नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। साथियों, अगर आपने भी एक सपना संजोए हुए रखा है, अपने मन में एक सपना संजोया हुआ है कि आप अपने घर परिवार के बच्चों का नाम सैनिक स्कूल में लिखवाएंगे, तो आपके लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, पब्लिक नोटिस जारी की 10 अक्टूबर 2025 को। इसके अनुसार सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कक्षा 6 और कक्षा 9 में बच्चों के प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। 2026-27 में, वर्ष 2026-27 के शैक्षिक वर्ष में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए इन्होंने एंट्रेंस का अपना प्रोफार्मा जारी किया है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 10 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर 2025 को 21 दिनों का समय मिला है। 30 अक्टूबर 2025 को शाम को 5 बजे तक का समय दिया गया है, अर्थात आपको 21 दिनों का समय मिला हुआ है। लेकिन आमतौर पर होता है कि जो लास्ट डेट होती है रात के 12 बजे तक उसमें समय दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको शाम को केवल 5 बजे तक का समय मिला हुआ है, उसी के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फी जनरल, ओबीसी, एनसीएल, डिफेंस एक्स सर्विसमैन के लिए 850 रुपए है। एससी और एसटी के लिए फीस 7 रुपए है। पिछली बार की तुलना में इस बार की एग्जाम फी में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार ये फीस जनरल के लिए 800 रुपए थी और एससी और एसटी का ये फीस 650 रुपए थी। इस बार फीस में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की 31 अक्टूबर 2025 को रात में 11:50 तक है। अगर आप फॉर्म जैसे भर रहे हैं उसे पूरी तरीके से भरने के लिए, फीस सबमिशन के बाद भरने के लिए भी जो लास्ट डेट है वो एक दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया है। 31 अक्टूबर 2025 तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन के लिए आपको 2 नवंबर 2025 से 4 नवंबर 2025 का समय दिया गया है। 3 दिनों का आपको समय दिया गया है। इन 3 दिनों के बीच आप जो भी गलती हुई है उसमें आप सुधार करके फिर से आप फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उन्हीं के माध्यम से परीक्षा में चयन किया जाएगा। अगर हम मोड ऑफ टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन ना होकर ये परीक्षा पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी, पेन और पेपर बेस होगी, ओएमआर सीट पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड टेस्ट एंड मीडियम, कक्षा 6 के लिए आपको परीक्षा में कुल 150 मिनट मिलेगा। कक्षा 6 की परीक्षा जो आयोजित होगी वो 150 मिनट की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2 बजे से 4:30 बजे तक का समय होता है। मानिए 2 बजे से ये 4:30 बजे तक का समय होता है। दोपहर 2 बजे से शाम को 4:30 तक का होता है। कुल 13 मीडियम हैं। अधिकतर भारतीय अधिकतर भाषाओं की जो मीडियम है उसमें शामिल हैं। जबकि कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होगी उसमें 3 घंटे का पेपर होगा। 2 बजे से 5 बजे तक की परीक्षा होगी। आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और ये केवल और केवल एक माध्यम है, इसमें अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा का इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम डेट जनवरी महीने में होगी। जनवरी 2026 में परीक्षा इसी तिथि पर सरकार आयोजित करेगी, एनटीए आयोजित करेगी। आपको उस डेट की घोषणा जब बाद में की जाएगी तो आपको जानकारी उसकी दी जाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। परीक्षा के कुछ दिनों पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके लिए आप वेबसाइट पर बने रहिए। वेबसाइट कह रही है कि वेबसाइट पर आप बने रहिए। ताजा अपडेट आपको वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगा। इसीलिए कह रहा है कि जब परीक्षा होनी होगी जनवरी 2026 में, उसके पहले आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स विद इन 4 to 6 वीक्स आफ्टर द एग्जाम। परीक्षा होने की 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और आप ये जान सकते हैं कि मेरा बच्चा परीक्षा में पास हुआ कि नहीं, उसका एडमिशन देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए, फीस तो आपने देख ली कितना हो है और आपने ये भी देख लिया कि कक्षा 6 और कक्षा 9 में
परीक्षा कितने समय की होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होगी, तो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसका डिसीजन जो होगा वो 31 मार्च 2026 के अनुसार होगा, अर्थात इस तिथि को आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम कक्षा 9 की बात करें, तो कक्षा 9 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 को 30 मार्च 2026 को आपके बच्चे की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात 31 मार्च 2026 को आपका बच्चा 13 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा में प्रश्न का अगर आपको हल करना है तो उसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि परीक्षा का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, करेक्शन कब होगा, परीक्षा की डेट कब अनाउंस होगी, परीक्षा कब होगी और रिजल्ट उसके कितने दिनों बाद आएगा। परीक्षा जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें फीस कितनी है, SC/ST के लिए फीस कितनी है, जनरल OBC के लिए फीस कितनी है। मुझे आशा है आपने इस विज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की होगी। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नीरज केयर इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में किसी अन्य भर्ती पर या किसी अन्य विज्ञापन पर या हिंदी विषय से जुड़े वीडियो को जारी करने के लिए आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।